हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समदर्शी। आई एम सौरभ विथ यू। और आज से प्रीलिम्स का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यस, 25 दिस ईयर द प्रीलिम्स यूपीएससी इज गोइंग टू हैपन। और मार्च और अप्रैल का अब जो महीना आपके पास बचा है, यू विल स्पेसिफिकली फोकस इट ऑन प्रीलिम्स। सो प्रीलिम्स की नैया पार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम आगे के फेजेस में पहुंचना चाहते हैं। एंड एज आई हैव सीन विद मेनी ऑफ यू इन द लास्ट फ्यू ईयर्स कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रीलिम्स के अंदर, क्योंकि पेपर का जो नेचर है काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, दैट इज ट्रू। बट साथ ही साथ देर आर फैक्चुअल मिस्टेक्स इन द स्ट्रैटेजी दैट यू पीपल आर मेकिंग। सो आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद देर आर मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ इट, सो विल लुक इनटू इट। और ये ध्यान देने वाली बात है कि एग्रीकल्चर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले 10 सालों में लगभग 23 सवाल एग्रीकल्चर से आ चुके हैं। अगर आप करंट अफेयर्स स्पेसिफिक टॉपिक्स को हटा दें तो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर से, तो एग्रीकल्चर का सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा है, जिसमें क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, सॉइल के टाइप्स हो जाते हैं। Then you have the economics of agriculture, the land reforms, the food processing system, the MSPs and all schemes जो है वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। और आजकल एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक एस्पेक्ट एग्रीकल्चर का, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे हमें फोकस करना है एआई के ऊपर। एआई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है, क्योंकि विदाउट एआई देर इज नो डिस्कशन अबाउट एनीथिंग इन इंडिया राइट नाउ अक्रॉस द ग्लोब। दिस रियलिटी स्टैंड्स। तो आपको एग्रीकल्चर में अगर आप फोकस कर रहे हो तो एआई के ऊपर ये जो आज का लेक्चर है स्पेसिफिकली फोकस करेगा। तो हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और कैसे उसको हम फार्मर्स के साथ, फार्मर्स के लिए इंटीग्रेट करके उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। सो देर आर मल्टीपल वेज द एआई हैज बीन डिप्लॉयड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें पहला जो पॉइंट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे ये फार्मर्स को इंपावर कर रहा है। दूसरे नंबर पे जो इम्प्रूव्ड सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कैसे फार्मर्स को पहुंचाई जा सकती है। अच्छा, यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो पूरा एक्सटेंशन का डोमेन है एग्रीकल्चर का, वो भी इसमें आ जाएगा। Then data analytics and modeling. Fourth is feedback and impact assessment. And fifth is AI innovation ecosystem. So ये पांच जो हमारे पिलर्स हैं, इनके आधार पे ये आज पूरा लेक्चर हम देखेंगे। नाउ फर्स्ट इज एम्पावरिंग फार्मर्स। यू वांट टू एम्पावर द फार्मर्स सो दैट उनका जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े फार्मलैंड की। और इंडिया लिव्स इन रूरल एरियाज प्राइमरली, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रूरल इनकम भी बढ़े, और वो तभी पॉसिबल है जब एग्रीकल्चर में ग्रोथ अच्छी होगी। तो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल इस कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है फार्मर्स को इंपावर करने के लिए। व्हाट वी आर डूइंग, तो गवर्नमेंट हैज ब्रॉट किसान ई मित्र चैटबॉट। दिस चैटबॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि अगर आप अवेलेबल इंफॉर्मेशन को देखेंगे तो काफी ज्यादा लिमिटेड होती है। आई विल डाइसेक्ट इट थॉरली फॉर यू। तो होता क्या है, ये एआई पावर्ड चैटबॉट है। प्राइमरली फार्मर्स को ग्रीवेंस रिड्रेसल है, और उनको असिस्ट करने के लिए उनके जो कंप्लेंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन है, कोई स्पेसिफिक स्कीम है को लेके, पेमेंट को लेके, यहाँ पे उसको एड्रेस किया जा रहा है। चैटबॉट जो है फार्मर्स की लोकल लैंग्वेज में है, इंस्टेंट सपोर्ट उनको प्रोवाइड करता है, और ग्रीवेंस रेजोल्यूशन जो है वो काफी बढ़िया देखा जा रहा है। किसान ई मित्रा बॉट जो है वो अभी पीएम किसान स्कीम के लिए लाइव है। नाउ द क्वेश्चनर विल कीप द एज ऑफ द क्वेश्चन हेयर। आपको कहा जाएगा कि सिर्फ एक स्कीम के लिए नहीं, दिस विल बी एक्सपैंडेड टू मल्टीपल स्कीम्स। फिलहाल जो है, जो लाइव है ये चैटबॉट, दैट इज फॉर वन स्कीम। और लैंग्वेजेस भी यहाँ पे एक्सपैंड की जा रही हैं। अभी तक केवल 10 लैंग्वेजेस लाइव है इसमें, बिकॉज इंडिया इज ए वेरी डाइवर्स कंट्री। और फार्मर्स जो है, जो लॉट है हमारे फार्मर्स का, यू कैन नॉट कैटेगराइज देम इनटू हाईली एजुकेटेड, प्रेटी मच लिटरेट, और एक्सेस टू कैपिटल एंड फाइनेंस की उनको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। लोकल लैंग्वेज में वो चीज़ें समझना चाहते हैं, और जो कि काफ़ी ज़रूरी है अगर आपको अपनी आवाज़, अपनी बात किसान तक पहुंचानी है। तो किसान ई मित्र बॉट जो है, चैट बॉट, वो इसको लेके काफ़ी काम कर रहा है। नाउ द टेक्निकल एस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आपसे सवाल पूछा जा सकता है किसी न किसी तरीके से। द कमीशन विल यूज इट इन ए वे। तो एआई मॉडल का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है स्पीच टू टेक्स्ट के लिए। तो फार्मर है, उसको कोई क्वेरी जाननी है कि भाई मेरा पेमेंट क्यों नहीं आया, तो वो वॉइस माध्यम से अपने किसान जो चैटबॉट है उसमें बोलेगा। देन इट विल कन्वर्ट एआई मॉडल स्पीच टू टेक्स्ट
एआई मॉडल जो है इंटेंट क्लासिफायर, यहाँ पे आपके लिए बहुत जो टेक्निकल जार्गन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे स्पीच टू टेक्स्ट के लिए ओपन एआई का विस्पर मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ओपन एआई जिनका चैट जीपीटी है उनका मॉडल यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। और इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने के लिए भाषिनी का जो मॉडल है इंडिक ट्रांस 2, उसको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। सोल्यूशन जो है वेक्टर स्टोर बेस्ड सिमिलैरिटी सर्च मॉडल या FAISS इंटेंट क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर रहा है। इंटेंट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द इंटेंट बिहाइंड द क्वेरी। तो इस जब आप लैंग्वेज मॉडल जो होते हैं जैसे चैट जीपीटी, जब इनको आप ट्रेन करते हो तो देन यू ट्रेन इट बेसिकली इन ए वे कि आप जो सवाल पूछ रहे हो उसका वो कंटेक्चुअली जवाब दे। दैट्स व्हाई इट फील्स लाइक ह्यूमन टॉकिंग टू ए ह्यूमन। उनको इंटेंट आपकी जो क्वेरी है उसका पता होता है। तो जो इंटेंट क्लासिफिकेशन है उसके लिए FAISS यूज किया जा रहा है। स्पीच टू टेक्स्ट के लिए ओपन एआई का विस्पर मॉडल है, और भाषिनी मॉडल लैंग्वेज के ट्रांसलेशन के लिए किसान ई मित्रा बॉट। नाउ भाषिनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव है, और इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है, और इसके यूजेस जो है उसी कंटेक्स्ट में डिजाइन किए गए हैं। मोदी साहब ने अभी जो वाराणसी में आपने देखा कि जो स्पीचेस पिछले कई सालों से होती रही हैं, पिछले प्राइमरली 2 से 3 सालों में हमने देखा कि कैसे जब काशी तमिल समागम होता है तो जब मोदी साहब ने स्पीच दी द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उस स्पीच को live what was translated into Tamil by this only, भाषिनी only। तो जो नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन जो है वो भाषिनी is using the cutting edge artificial intelligence and natural language processing. So in a way AI will add the larger yagya of making India far more integrated। तो नेशनल कॉन्शियसनेस को एक तरीके से बढ़ाने के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि लिंग्विस्टिक इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं भाषा के आधार पे, और कई बार नॉर्थ इंडिया के लीडर्स जो हैं, सदर्न इंडिया के जो क्राउड है, जो मासेस है, उन तक अपनी बात अच्छे तरीके से नहीं रख पाते क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आता है। भाषिनी ट्रांसलेशन मिशन जो है ये डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन जो है वो इंप्लीमेंट कर रहा है अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए कंटेंट है प्रीलिम्स के लिए, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है भाषिनी को। नाउ इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो डोमेन है वो अर्पण कहलाता है। तो यहाँ पे आपसे इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ गुड हिंदी और संस्कृताइज हिंदी तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज दैट्स ओके। तो अनुवाद, चित्रानुवाद, लेखानुवाद, भाषणी ट्रांसलेशन, प्लगिंग एक्सेट्रा, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स विल बी थ्रोन एट यू। तो कुछ नहीं है अनुवाद में, वेब सर्विस टेक्स्ट ट्रांसलेशन है, चित्रवाद में वीडियो ट्रांसलेशन है, लेखानुवाद में डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन है। सो दीज काइंड ऑफ सर्विसेज और एप्लीकेशंस आर देयर विच आर बीइंग डन बाय भाषिनी। अर्पण एप्लीकेशन इनको कहा जाता है, अर्पण। तो वाणीवाद, स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन इज ऑल्सो देयर, भारतीय लैंग्वेजेस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा। दैट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ इट। ये एआई इन एग्रीकल्चर का हिस्सा नहीं है, लेकिन एसोसिएटेड एक इशू है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ वी हैव फार्मर्स फीडबैक इनोवेशन रिपोजिटरी, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल। फार्मर इनोवेशन रिपोजिटरी जो है एआई का यूज करती है टू कैप्चर ग्राउंड लेवल फार्मर प्रैक्टिसेस इन मल्टी मोडल इनपुट्स, वॉइस, टेक्स्ट, वीडियो। जो फार्मर को क्वेरी है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसकी फसल खराब हो रही है फॉर एग्जांपल, तो वो इसमें अपलोड कर सकता है। भाई उसको प्रॉब्लम है, उसने नया काम शुरू किया ऑर्गेनिक फार्मिंग का, नाउ ही वांट्स टू नो कि अगर मैं 1 एकड़ खेती कर रहा हूं तो उसमें कितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैन्यूअर मुझे डालना है। तो इसके लिए ही विल सेंड द क्वेरी इनटू इट। और यहाँ पे पीर प्रैक्टिसेस, और भी कोई फार्मर फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में काम कर रहा है, उसने अपना डेटा सेट डाल रखा है इसमें। सो द फार्मर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता है उसको ये डेटा मिल जाएगा। तो इंफॉर्मेशन जो है फ्रॉम फार्मर्स इज कैप्चर्ड, इज देन प्रोसेस्ड और एनालाइज्ड टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स, आइडेंटिफाई कॉमन थीम्स, और बाद में जो इनसाइट्स निकल के आती है उनको सिस्टम में वापस भेज दिया जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का। सो दैट इज ऑल्सो देयर। नाउ तो फार्मर जो कम्युनिटी है वो क्रिएट करेगी, कोई भी नया नॉलेज है, किसी फार्मर ने कोई अच्छी इरिगेशन टेक्निक अपनाई जिसको लोकलाइज्ड वे में इस्तेमाल कर सकता है देश भर में, वो यहाँ पे डाल देगा। गवर्नमेंट जो प्रैक्टिसेस ला रही है, लाना चाह रही है, वो इसमें डाल देगी। जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है दे कैन डू दैट। और इम्पैक्ट असेसमेंट जो प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं लोकली, नेशनली, स्टेट वाइज, उनकी जो की इनसाइट्स हैं वो भी इसमें आ जाएंगी।
उसको कंबाइन करके हम आर्किटेक्चर इसका जो है इसको यूज करेगा और वापस फीड करेगा सिस्टम में। तो कंजम्पशन जो है, जो डिजायरेबल लोग हैं जिनको ये नॉलेज चाहिए, वो मल्टीपल लैंग्वेज के थ्रू इसको एसेस कर सकते हैं, मल्टीपल चैनल्स के थ्रू एसेस कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप में कर सकते हैं, वेब में कर सकते हैं, और मल्टीपल मॉडल के थ्रू वॉइस टेक्स्ट व्हाटएवर दे कैन डू इट। तो एक पीर बेस्ड सिस्टम यहाँ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको कितने बढ़िया ढंग से हम डिसेंट्रलाइज कर सके। तीसरे नंबर पे आता है विस्तार, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। ये एक इनोवेटिव ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू डेवलप टू कोलैबोरेट विद मल्टीपल पार्टनर्स अक्रॉस द एग्री इकोसिस्टम। तो कोई एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो डाइवर्स जो नीड्स है फार्मर्स की उनको मीट कर सके, इसलिए विस्तार को लाया गया। ये बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है जो कि एडवाइजरी सर्विसेज जो है 200 मिलियन स्मॉल स्केल जो फार्मर्स हैं, एडवाइजरी सर्विसेज, उनको बहुत सारी चीजों पर एडवाइस चाहिए होती है। मानसून को लेके चाहिए, उन्हें फर्टिलाइजर के इनपुट को लेके चाहिए, इरिगेशन को लेके चाहिए, मार्केटिंग को लेके चाहिए। दे आर नॉट रिसोर्सफुल दीज फार्मर्स, दे आर स्मॉल स्केल, उनका जो लैंड ओनरशिप है काफी छोटा है, और उनको एक सस्टेन्ड वे में एफर्ट लगाना पड़ता है सरकार को, सिविल सोसाइटी को, बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ताकि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़े। तो इसके लिए जरूरी है कि विस्तार का इस्तेमाल किया जाए। नाउ विस्तार के अंदर हमें कुछ चीजें देखनी है। अगेन टेक्निकल अप्रोच इज इंटायरली नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन एआई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपसे किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में एआई के बारे में सवाल पूछा जाएगा, और हो सकता है जो जो कीवर्ड्स आजकल एआई में यूज हो रहे हैं वो भी इस्तेमाल हो जाएं। तो विस्तार में करना क्या है कि जो नॉलेज बेस है उसमें एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस है, सॉइल वेदर डेटा है, पेस्ट एंड डिसीज इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल कि किसी इलाके में वीट के ऊपर कोई डिसीज फैली हुई है तो वो विस्तार के माध्यम से फार्मर्स तक सरकार पहुंचा सकती है। एक्सटेंशन एजेंट्स और फार्मर रजिस्ट्रीज हैं, दे आर देयर। ये सबका जो नॉलेज बेस है, जो डेटा है, वो यहाँ पे आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग स्टैक के अंदर। अब यहाँ पे जो टेक्निकल प्रोसेस है वो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट ये जो वर्ड्स हैं गोल्डन क्यू एन पेयर्स, तो जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल्स होते हैं जैसे चैट जीपीटी है, इनको ट्रेन किया जाता है बाय द इंजीनियर्स, तो उसमें गोल्डन क्यूए पेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है? ये बेसिकली ट्रेन करने के लिए आप उसको एक सवाल और जवाब के माध्यम से ट्रेन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिस इज क्वेश्चन, आंसर विल बी द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। तो ये एक पेयर हो गया। ऐसे ही थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेयर्स जो है वो फीड किए जाते हैं मॉडल के अंदर जब उसको ट्रेन किया जाता है। तो यहां पे ये जो विस्तार है इसको ट्रेन किया गया इस वे में। देन यू हैव रैग। रैग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनरेटिव अगमेंटेड जो जनरेशन है वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इस मॉडल के अंदर, विस्तार के अंदर, कि कुछ फार्मर को प्रॉब्लम हुई और जो पहले से सिस्टम में फीड किया गया सिर्फ उसके बेसिस पे विस्तार आंसर करेगा, नहीं। ये एक्सटर्नल सोर्सेज से भी, जो वेब सोर्सेज हैं, जो रियल न्यूज चल रही है, उससे भी मैटर एक्सट्रैक्ट करके आंसर प्रोवाइड करेगा। दैट इज रैग, RAG। तो जो पेड चैट जीपीटी के मॉडल्स होते हैं उनमें ये होता है RAG। हालांकि अनपेड मॉडल्स में भी है, लेकिन वो लाइव ट्रैक नहीं कर सकते वेब को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है RAG, रैग। देन यू हैव इंटरफेस फंक्शन, लोकल लैंग्वेज क्वेरी, लोकल लैंग्वेज रिस्पॉन्स। आप नोटिस करिए सारे एआई सिस्टम्स में लोकल लैंग्वेज को पुश किया जा रहा है ताकि फार्मर्स को उनकी भाषा में चीजें समझाई जा सके। सो दिस इज हाउ दिस विल बी डूइंग विस्तार। नाउ द नेक्स्ट इज कृषि साथी। कृषि साथी नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसमें आप करना क्या चाहते हो? जो लॉजिकल डिपार्टमेंट है, मंडी के जो रेट्स हैं, जो वेदर इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें टेली एडवाइजरी है, ये रैपिड फार्मर्स क्वेरी रेजोल्यूशंस जो है इनको इसमें फीड किया जाएगा। कृषि साथी इसीलिए इनको कहा जा रहा है। तो इंटीग्रेटेड प्लांट मैनेजमेंट पैकेजेस वगैरह सब कुछ इसमें ऐड किए जाएंगे। किसान कॉल सेंटर को अगमेंट करेगा ये। असिस्ट फील्ड टेक्निकल असिस्टेंट इन किसान कॉल सेंटर्स। तो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एंड लोकलाइज रिस्पॉन्स जो है फार्मर्स की क्वेरीज को वो दिए जा सकते हैं यहाँ पे। तो एक तरीके से एआई का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ह्यूमन बेस्ड सिस्टम है किसान कॉल सेंटर, उसको अगमेंट करने के लिए। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी ब्यूटीफुल वे। तो पर्सनलाइज्ड और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन फार्मर्स को उनकी उनकी खेती के बारे में, क्रॉप्स के बारे में, और डिसीजन मेकिंग, बेसिकली कैसे वो स्विफ्टली एक्यूरेटली डिसीजन ले सके, वहां प्रोवाइड किया जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। भाषणी मॉडल अगेन इंडिक ट्रांस 2 यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इंग्लिश से प्रिफर्ड इंडिक लैंग्वेज ऑफ द यूजर में ट्रांसलेट करने के लिए। तो जो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम होती थी कि भाई
इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, तो केरला का किसान जो मलयालम बोलता है और कॉल सेंटर पे बैठा व्यक्ति पंजाबी बोलता है, तो दे कैन नॉट कम्युनिकेट इजिली। यहां पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बाय बाय टाटा टू लिंग्विस्टिक लड़ाई झगड़ा। कृषि साथी सोल्यूशन जो है ये एआई एजेंट फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए प्राइमरली एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल्स होते हैं, उनका यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ओपन एआई जीपीटी 3.5 को इंटेंट क्लासिफिकेशन के लिए भी यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इंटेंट मैंने आपको बताया शुरू में, इंटेंट क्लासिफिकेशन क्या होता है, जो क्वेरी पूछी जा रही है उसके पीछे का इंटेंट क्या है। तो वो जो कॉन्टेक्स्ट है विच मेक्स द चैट जीपीटी और एनी सच टूल्स बिहेव लाइक ह्यूमंस, टॉक लाइक ह्यूमंस, वो इंटेंट क्लासिफिकेशन है। वो नॉन कंटेक्स्ट में आपको जवाब नहीं देगा। आपने 4 बार उससे कोई सवाल पूछा, और 5वां आप थोड़ा सा भी उसमें लिख दोगे, 2-4 लाइन भी, तो दे विल अंडरस्टैंड, ही विल अंडरस्टैंड और शी विल अंडरस्टैंड और इट विल अंडरस्टैंड कि आप क्या पूछ रहे हो। कंटेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। नाउ ये हो गया empowering the farmers. Now we are looking into systems for improved services. कैसे हम सर्विसेज को improve कर सकते हैं। तो सबसे पहले नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम है। पेस्ट इज ए वेरी सीरियस इशू फॉर फार्मर्स। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक्सट्रीमिटीज बढ़ती जा रही हैं और ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। और साथ साथ ये जो पेस्ट वाला एस्पेक्ट है, कीड़ा लगना फसल में, वो भी तेजी से बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा हमें फसलों का नुकसान होता है, लॉस ऑफ क्रॉप्स। तो यहाँ पे नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम बनाया जा रहा है जो एडवांस वार्निंग एडवाइजरी सिस्टम होगा। इसमें कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा ताकि फार्मर्स तक पर्सनलाइज एडवाइजरीज क्यूरेटेड बाय एक्सपर्ट्स पहुंचाई जा सके। Now, NPPS system जो है effective implementation aims to enable the timely identification of pest and disease outbreaks। 30 million farmers तक अभी हम पहुंचना यहाँ चाह रहे हैं। तो नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल, एआई पावर्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा इन टैकलिंग द मेनेस ऑफ पेस्ट। इसके अलावा इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर न्यूज मॉनिटरिंग सिस्टम कृषि 24/7। इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा सेट्स है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल, उनका जो डेटा सेट है, मार्केट जो प्राइसेस उनका जो डेटा सेट है, तो जो न्यूज एक तरीके से चैनल है 24/7 वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सारी स्टेट गवर्नमेंट जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट होने जा रही है कृषि 24/7। तो वेदर पैटर्न्स है, फ्लक्चुएटिंग मार्केट प्राइसेस है, पेस्ट अटैक्स है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इट्स लाइक रियल न्यूज मीडिया। डेडिकेटेड पोर्टल होगा फॉर यूजर मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एग्रीकल्चर न्यूज अलर्ट्स। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो आउटब्रेक्स हैं उनको कंट्रोल करने में मदद करेगा, लैंग्वेज बैरियर्स को टैकल करेगा और एआई पावर्ड होगा टू ट्रांसलेट रीजनल न्यूज अक्रॉस 12 लैंग्वेजेस टू इंग्लिश। तो जो दिल्ली में बैठे हुए पॉलिसी मेकर्स हैं जो चाहते हैं कि पूरे देश भर में हमारी नजर और निगाह हो एग्रीकल्चर रिलेटेड, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के लोग होंगे फॉर एग्जाम्पल, तो दे विल हैव एक्सेस टू कृषि 24/7। तो मलयालम, पंजाबी, ओडिया, बंगाली, सारी जो रीजनल न्यूज जो होगी वो ट्रांसलेट होगी इंग्लिश में एंड देन दे कैन यूटिलाइज दैट एज एन इनपुट इन देयर पॉलिसी मेकिंग। थर्ड नंबर पे है डेटा एनालिटिक्स एंड मॉडलिंग। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको देखेंगे कैसे डेटा एनालिटिक्स और मॉडलिंग का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा, तो यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, यूपीएजी, इट्स नॉट मनमोहन सिंह वाला यूपीए, इट्स यूपीएजी, यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, ये एडवांस एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है क्रॉप एस्टिमेट्स जनरेट करने के लिए और उनको इंटीग्रेट करने के लिए बाकी जो पैरामीटर्स हैं जैसे प्राइस हो गया, ट्रेड हो गया। तो क्रॉप एस्टिमेट्स जो है वहां पे काफी ज्यादा मैनुअल सिस्टम है अभी आज की डेट में। यहाँ पे एआई का इस्तेमाल अब किया जाएगा, तो सैटेलाइट्स का डेटा इंटीग्रेट किया जाएगा, उसमें जो ह्यूमन डेटा है वो इंटीग्रेट किया जाएगा एंड देन इट विल बी इंटीग्रेटेड फर्दर विथ ट्रेड, प्राइस, प्रोक्योरमेंट, स्टॉक एक्सेट्रा। तो स्टेक होल्डर्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, चाहे रिसर्चर्स हैं, फार्मर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको कॉम्प्रहेंसिव इंसाइट मिल सकेगी। तो जो स्टैटिस्टिक्स हैं जो काफी अभी साइलोज में है, इंटीग्रेटेड नहीं है, अलग अलग हैं, उन सबको इंटीग्रेट करके एक 360 डिग्री पिक्चर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। एज द पोर्टल ग्रोज इन कैपेसिटी और इट फंक्शंस एज ए सेंट्रल हब फॉर एग्रीकल्चर डेटा, मिनिस्ट्री जो है उसको लेवरेज करेगी और विजुअलाइजेशन और फोरकास्टिंग फंक्शन, ताकि लैंडस्केप एनालिसिस किया जा सके और डिसीजन मेकिंग बढ़िया हो जाए। लैंडस्केप एनालिसिस क्या होता है, मैक्सिमम अगर आप देखो तो कहीं इंडिया में बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पेस्ट अटैक हो गया है, मेनी थिंग्स हैपेंस।
एंड जो पॉलिसी मेकर दिल्ली में बैठे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, दे नीड टू हैव कॉम्प्रहेंसिव डेटा सेट्स जिसमें उनको क्रिटिकल इंसाइट्स मिल सके। और जो बिग डेटा एनालिटिक है इसमें काफी बड़ा रोल ये प्ले करता है। तो यहाँ पे एआई का इस्तेमाल करके वो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स से क्रिटिकल इंसाइट्स निकालेंगे एंड देन दे विल यूज इट इन दर पॉलिसी मेकिंग। डिजिटल क्रॉप सर्वे, फोटो एनालिटिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो सस्ता इंटरनेट, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन को बढ़िया तरीके से, बिल गेट्स कहते हैं कि 1980s और 1990s में द टू बिगेस्ट इन्वेंशन दैट टुक प्लेस, इन्वेंशन कह लीजिए उनको, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी कह लीजिए, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर एंड इंटरनेट। उसको 2010 के बाद इंडिया में अगर आप लाइए तो स्मार्टफोन और सस्ता इंटरनेट, थैंक्स टू जियो। इन दोनों ने जो रेवोल्यूशन लाया है, डिजिटल रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा तो जो क्रॉप्स हैं उनकी फोटो खींच के सिस्टम में अपडेट कर दी जाएगी। तो इमेज रिकॉग्निशन, क्लासिफिकेशन, एआई को ट्रेन किया जाएगा। सेमेंटिक सेगमेंटेशन और फीचर एक्सट्रैक्शन, तो डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं क्रॉप इमेजेस, फॉर एग्जांपल कलर क्या है क्रॉप का, टेक्सचर क्या है, जो टेक्निकल चीजें होती हैं वो इंटीग्रेट की जाएंगी। देन यू विल हैव ट्रांसफर लर्निंग एंड फीडबैक लूप्स, फाइन ट्यूनिंग एंड अडॉप्टिंग अदर मॉडल्स इन एग्रीकल्चर context to allow quicker learning. So you are going to deploy or employ AI, जो पहले काम इंसान ज्यादा करते थे, ह्यूमन इंटरफेस को कम किया जा रहा है यहाँ पे। और जो टेक्निकल पैरामीटर्स है वो फीड किए जाएंगे, सिस्टम को ट्रेन किया जाएगा, ताकि फार्मर्स की जो डिमांड्स है, जो ग्रीवियंस रिड्रेसल है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम थी, 2015-16 में इसको लॉन्च किया गया। लेकिन लोकल लेवल पे अगर आप बात करोगे फार्मर्स से, तो दे आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द स्कीम। उनका कहना है हमारी क्रॉप डैमेज हो जाती है और उसका जो बीमा है, जो कंपनी इंश्योर करती है उसको, वो क्लेम सेटल नहीं करती। वो कहते हैं कि भाई आपका डैमेज 30% था, आपने 50% दिखाया है। तो एक जो एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट है, एलिमेंट ऑफ जो एक फेथ है, दैट इज मिसिंग इन द सिस्टम। तो इस तरह से एआई को जब आप इंटीग्रेट करोगे, मोबाइल फोन एंड स्मार्टफोन को लेके आओगे इंटरनेट के साथ, तो काफी ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। इसके अलावा फोर्थ जो पिलर है हमारा, वो है फार्मर्स फीडबैक एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। फार्मर क्या सोच रहा है, उसका क्या फीडबैक है अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, और टेक्निकल जो उनको आप हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि विज्ञान केंद्र फॉर एग्जांपल, यहाँ पे फीडबैक्स लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फॉर एग्जांपल, असेसमेंट ऑफ द स्कीम इज कंडक्टेड बाय गैदरिंग ट्रस्टेड एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बेनिफिशियरीज। यहाँ पे एआई का इस्तेमाल किया जाएगा असेस करने के लिए स्कीम कितनी सक्सेसफुल है। देन यू विल हैव एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर या एआई एप्लीकेशन बेस्ड सर्वेस होंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में इंफॉर्मेशन, फीडबैक एंड रिस्पॉन्स जो है वो फार्मर से लिए जाएंगे, एआई सपोर्टेड। और ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में भी, पर्टिकुलरली नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एआई का इस्तेमाल करते हुए जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो ग्राउंड लेवल प्रैक्टिसेस हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। एंड देन दे विल हैव ए क्लियर कट फीडबैक लूप, और उससे आप स्कीम को, जो पॉलिसी है, उसको इंप्रूव कर सकते हो। The last pillar is AI innovation ecosystem. This is very very important also कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कौन से मैकेनिज्म्स हैं, कौन से इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं इंडिया में जो एआई सिस्टम को आगे लेके जाना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर के केस में। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि मिनिस्ट्री ने, एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल एक एस्टैब्लिश किया मिनिस्ट्री के अंदर। ये करेगी क्या, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, डिलिबरेट करेगी, जो भी फीडबैक मिल रहे हैं उनको डिसीजन मेकिंग में लेके आएगी। एआई एडवाइजरी कमेटी मेंबर्स जो है एकेडेमिया से भी होंगे, गवर्नमेंट से भी होंगे, इनको लेके आएंगे। कंबाइंड हाइब्रिड सिस्टम इन्होंने बनाया है। तो एग्जिस्टिंग और न्यू पार्टनर्स के साथ काम करेंगे एआई टेक्नोलॉजीज को फर्दर इंटीग्रेट करने में, एग्रीकल्चर जो इकोसिस्टम है इंडिया का उसमें। पाइपलाइन बनाई है, दे कंटिन्यूज टू प्लेटफॉर्म इनोवेटिव सॉल्यूशंस, जो कि प्राइवेट गवर्नमेंट एफिलिएट इंस्टीट्यूशन लेके आ रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्री जो टेक स्टार्टअप्स हैं, जिनका काफी बूम है इस समय इंडिया में, उनको कैसे, वो क्योंकि काफी पाइनियरिंग वर्क करते हैं एआई को लेके या टेक्नोलॉजी को लेके, उनको कैसे लार्ज स्केल एक कैनवास दिया जाए जहां पे उन टेक्नोलॉजीज को बढ़िया तरीके से नेशनल लेवल पे लगाया जा सके। और इंटरऑपरेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इफिशिएंसी, ऑपरेशंस, इनोवेशन अक्रॉस एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्रीकल्चर का है, वो बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं एआई को लेके, जो 5 हमारे पिलर्स हैं। नाउ
जो मेंस स्पेसिफिक डाटा है दैट इज नॉट दैट रिलेवेंट, क्योंकि अब हम फुल प्रीलिम्स मोड में है. सो इन समदर्शी ऑल्सो यू विल गेट मेनी लेक्चर्स अबाउट प्रीलिम्स और क्यूरेटेड कंटेंट, इंसाइटफुल कंटेंट और रिलेवेंट कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट. तो उसको हमें लेके आगे निकालना है और प्रीलिम्स इस बार फेल नहीं होना है कैसे भी. आई टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी, आई टॉक अबाउट द रिलेवेंट सब्जेक्ट्स ऑल्सो, तो कैसे हम बढ़िया तरीके से कंफर्टेबली मोर देन 50% मार्क्स प्रीलिम्स में गेन कर सकते हैं. तो स्टैटिक पार्ट आई विल नॉट कवर ऑब्वियसली जो बुक्स में है, लेकिन हाँ उनमें जो डायनेमिक एस्पेक्ट हैं जैसे AI इन एग्रीकल्चर है, या एग्रीकल्चर में आगे हम देखेंगे कि कैसे जो MSP रिलेटेड स्पेसिफिक इंसाइट्स हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो डेटा सेट्स है, जो क्रॉप एस्टिमेट्स हैं फॉर एग्जांपल, और हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, ये जो एसोसिएटेड इश्यूज हैं जहाँ पे डायनेमिज्म है, उसको आई विल ब्रिंग इनटू द क्लास एंड डिस्कस विथ यू. So be in touch, remain in touch. You can join me on my Telegram channel as well. And I'll meet you again with a new lecture on Samdarshi. Thank you for giving me your time.